अल्लाह से उम्मीद लगाए रखना। हर सब्र की एक कहानी है और हर दवा की एक मंजिल भी। ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा। कभी ये गुमान करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाय हो जाएंगी। याद रखो, जिस रब से तुमने उम्मीद लगा रखी है ना, वो तो सातों आसमानों और इस कायनात का मालिक है। तो जिस रब ने तुम्हारे वास्ते ये तकदीर लिखी है, वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर भी कादिर है। बस तुम अपने रब की रहमत से भी ना उम्मीद ना होना। जो चीज़ हम मांगते हैं अल्लाह ताला से जो चीज़ हम मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज़ के लिए तड़पते हैं, अल्लाह पहले से ही उस तड़प से वाकिफ़ होता है। जब उसे सब पहले से ही पता होता है, तो हमें अता क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके लिए ही तो अल्लाह ने दुआ बनाई और दुआ मांगने के लिए हमें बनाया, ताकि हम इससे मांगें, इससे बात करें, इसे बुलाते रहें, इससे दूर ना हो जाएं, उसके करीब रहें, ताकि वो हमारे करीब हो जाए। हम इससे मांगें और उन्हीं बातों में हमारा उलझा ज़हन इस चीज़ से हट जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे, हमारे लिए हमें गम दिखाता है और हमारे लिए हैं हमसे मोहब्बत करता है। दुआ की ताकत का अंदाज़ा। दुआ की ताकत को कभी कम मत समझें। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी, तो फिर भी दुआ करनी चाहिए। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में भी नहीं, उसे भी आप पा कर सकती है। और दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वह फैसला किन मराहल में दाखिल हो चुकी हो।